बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। लो जी, आज एक्सरसाइज 3.4 और ये भी हमने सिर्फ स्मार्ट जो क्वेश्चन हैं, स्मार्ट सिलेबस वाले जो सवाल हैं वो करने हैं और थोड़े ही होते हैं, तो इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा और आपको अच्छी समझ आ जाएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्या है जी, आपने हल करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, और उसमें कुछ रकमें दी होंगी। जैसे ये हमारा पहला क्वेश्चन है 0.8176 मल्टीप्लाई होना है 13.64 से। अब रूटीन तो ये है कि अगर हम इनको डायरेक्ट सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाता है, लेकिन उसने ये कहा है कि आपने लॉगरिथम के ज़रिए से हल करना है। अब उसके लिए कुछ स्टेप हैं, गिने चुने स्टेप हैं, वो हमने करने होते हैं तो आंसर आ जाता है, इतना इशू नहीं है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज में से 4 नंबर का लॉन्ग तकरीबन मस्ट होता है कि आता है। तो ये 4-5 क्वेश्चन है, ये कर लें। सो पहला काम हमारा ये है कि हमने उस रकम का नाम रखना है। x इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है, x नाम रख दिया। फिर अगला स्टेप ये होता है कि आप दोनों तरफ लॉग ले लें, इधर भी लॉग लिखें, इधर भी लॉग लिखें। लेकिन जब इधर लॉग लिखना है तो जो अमाउंट है वो सारी अंदर आपके सामने होनी चाहिए। उसके बाद आपने ये देखना है कि आपके पास जो रकमें हैं उनका आपस में ताल्लुक क्या है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तकसीम हो रहे हैं। तो चूंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ज़रब खा रहे हैं, तो आपने जब लॉग इन दोनों अमाउंट्स को देना है तो बीच में प्लस का साइन लगाना है। ठीक है जी, प्लस का साइन, ये रूल लॉ है इसका, ठीक है, लॉग ये प्लस लॉग ये, तो वो हमने लिख देना है। अब ज़ाहिर है ये दो ही रकमें हैं, कोई पावर वगैरह नहीं है, तो हमने इन दोनों अमाउंट्स के लॉग ले लेने हैं। अच्छा, लॉग लेने में ये है कि ये जो आपके बुक के पीछे टेबल बना हुआ है वहाँ से मत लें। अब मॉडर्न ज़माना है, आप कैलकुलेटर में ये वैल्यू लें, इसका लॉग लें, वो आपको वैल्यू दे देगा। इसका लॉग लें, ये वैल्यू आ जाएगी। सो कैलकुलेटर के हिसाब से आप करते जाएँ। अब चूंकि ये प्लस की अमाउंट है, ये माइनस की है, तो इसमें से इसको माइनस करा दें तो ये अमाउंट आ जाएगी। सिंपल काम है। अब आपने log x इज इक्वल टू ये अमाउंट आई है ना, तो log को उठा के उस साइड पे लाएं, क्योंकि हमने x को फाइंड आउट करना है, x अकेला करना है। तो log जब इस साइड पे आएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा। तो इस रकम का हमें एंटी लॉग चाहिए, तो वो भी कैलकुलेटर में शिफ्ट दबा के आप log को दबाएं और फिर ये अमाउंट लिख दें और उसके बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये एक सिंपल सा आसान सा सवाल था और जाहिर है कि सारे सवाल होने इसी मेथड से ही है, इसी तरीके से। अब स्मार्ट सिलेबस में आपका क्वेश्चन नंबर 3 है जो करना है, ज़्यादा 2 वाले सवाल को नहीं करना। इसकी भी रकम पे गौर कर लें। 3 रकमें हैं, 2 ऊपर ज़रब खा रही हैं, नीचे एक डिवाइड कर रही है। तो पहला स्टेप वही है, पहले x नाम रख दें, दोनों तरफ लॉग लिख लें, लिख लिया। अगले स्टेप में अब इन तीनों रकमों को लॉग अलहदा अलहदा दे देने, और ज़ाहिर है ये मल्टीप्लाई है तो प्लस का साइन होगा, और ये नीचे है चूँकि तो उसके लिए माइनस का साइन, डिवाइड हो रही हो तो माइनस लगाते हैं। अब फिर वही बात, कैलकुलेटर पकड़ेंगे, लॉग ले लेंगे, इसका लॉग लिया, इसका लॉग लिया, इसका लॉग ले लिया, ठीक है। और अगर अब यहाँ इसका जब आप लॉग लेंगे ना तो माइनस में आंसर आएगा, तो वो माइनस इस बाहर वाले माइनस को प्लस कर देगा। तो ये ज़रा प्लस माइनस का ध्यान रख लेना है। उसके बाद इन तीनों को प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास ये अमाउंट आ जाएगी। कैलकुलेटर के ऊपर आप यहीं से स्टार्ट ले लें, -0.16 प्लस ये, तो वो आ जाएगी 2.41। अब फिर वही बात है, इधर लॉग है, लॉग को इधर ले आए तो एंटी लॉग हो जाएगा। तो इस रकम का हमने एंटी लॉग ले लेना है और एंटी लॉग ले लेंगे तो वो आंसर आ जाएगा। सही है, ये सारे सवाल इसी तरह सही हैं। तो जस्ट एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, देख लें। अब देखें ये अमाउंट है, अब हमने भी यही करना है। पहला स्टेप के पहले x नाम रख लेना है उसका, फिर दोनों तरफ लॉग ले लेना है, इधर भी लॉग, इधर भी लॉग। अब जब यहाँ लॉग लेने लगेंगे तो 2 रकमें ऊपर हैं, 2 नीचे, तो ऊपर वाली रकमों के लिए बीच में प्लस का साइन आएगा, नीचे वालों के लिए माइनस के आ जाएंगे क्योंकि वो नीचे है। ठीक है, तो ये इस तरह से अमाउंट्स आ जाएंगे। फिर वही काम है कि आपने दोनों इन सारी अमाउंट्स के लॉग लेने हैं, सबका लॉग ले लिया, सबका लॉग ले लिया। माइनस माइनस जो है वो दोनों प्लस हो जाते हैं, ये माइनस, ऐसे ही अमाउंट प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो हमारे पास ये 4 रकमें जो है वो आ जाएंगी। फिर वही प्लस माइनस कराएं, अमाउंट आ गई, लॉग को उधर ले जाएं, एंटी लॉग ले लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए। सो इसमें भी अमाउंट लिखी हुई है, थोड़ी सी बड़ी, इस तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पावर्स हैं। इस रकम की 3 पावर है, इसकी अंडर रूट है, अंडर रूट आपको पता है 1/2 होती है, और नीचे वाली अमाउंट की भी पावर है। तो बहरहाल करना उसी तरह ही है, पहले x नाम दे दिया, फिर दोनों तरफ लॉग ले लिया।
अब लॉग लेते हुए ये अमाउंट का लॉग लिया प्लस का साइन, और फिर इस रकम को लिख लिया उसका लॉग, और फिर इसको लिखना है जब तो माइनस लगाना है। और पावर्स को अब अगले स्टेप में आपने उनके पीछे ले जाना है। पावर का इसका रूल यही होता है कि पावर जो है वो लॉग के पीछे चली जाती है, तो इसकी भी पावर पीछे है उसकी भी, तो ये हमने लिख दी। अब इसका हमने लॉग ले लेना है, इसका लॉग लेंगे, लिख लिया 3 7 है, इसका लॉग लिख लिया 1/2 7 है, इसका लॉग लिख लिया 4 7 है। अब हमने ये करना है 3 से इसको ज़रब दे देनी है, वो आ गया। इसको 2 पे डिवाइड कराना है क्योंकि 2 बटे में उसके 2 से डिवाइड करा देंगे, माइनस भी 7 बाहर आ जाएगा, और -4 से ज़रब दिला के ये आ गई। आगे आपको पता है फिर वही काम, सबको इकट्ठा कर देना कैलकुलेटर में, कैलकुलेटर आपको ये रकम दे देगा और आपने इस रकम का जो है वो एंटी लॉग ले लेना है। तो हम एंटी लॉग लेंगे तो आंसर आ जाएगा। सही है। एक लास्ट क्वेश्चन है इसका, वो भी देख ले, इजी है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर भी। ये उसने कहा हुआ है कि अगर ए दिया हुआ एरिया πr² उसका फार्मूला है, पाई की वैल्यू दी हुई है 22/7, ये सवाल के अंदर दिया हुआ है, और आर की वैल्यू 15 दी हुई है, तो हम पाई और आर की वैल्यूज़ यहाँ पुट करा देंगे। तो पाई की जगह 22/7, आर की जगह 15, ऊपर स्क्वायर है वो लिख दिया। अब ये हमारे पास अमाउंट आ गई। अब इसको भी हमने लॉग के थ्रू हल करना है, तो इधर भी लॉग ले लिया, उधर भी लॉग ले लिया। अच्छा, अब जब लॉग ले रहे हैं तो फिर वही रूल कि 22 का लॉग प्लस ये 15 का स्क्वायर का लॉग, क्योंकि 22 और ये 15 मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, डिवीजन में तो 7 है, तो 7 ने तकसीम में होना है, तो -log7, ठीक है, वो लिख लिया। और फिर वही बात कि ये 2 पावर है, 2 पावर उसके पीछे ले जाए, और फिर आगे रूटीन वही है, 22 का लॉग ले लिया, 15 का लॉग, 7 का लॉग, इसको 2 से ज़रब दे लेनी है, वो लिख दी, और फिर इनको प्लस माइनस करेंगे, एक सिंगल अमाउंट आ गई, और इसका फिर एंटी लॉग। तो स्टेप्स देखें वही हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, 2-3 दफ़ा सवालों को करें या आपके 4 नंबर बड़े आराम से रेडी हो जाएंगे। ठीक है जी, ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।